Yes, hello everyone. Yes, this is Sovin sir and welcoming in your channel that is all about physics and chemistry. ये हमारा चल रहा है रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होने वाला है। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सॉल्व करने के क्या स्टेप्स हैं। तो प्लीज़ 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 जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं वो डायरेक्टली इस लेक्चर को ना देखें। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देखेंगे तो आप ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, रेडॉक्स रिएक्शन सर्च कीजिए और वहां पे आप लेक्चर नंबर 6 पहले पूरा देखिए। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। मैंने उस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सॉल्व करने का स्टेप्स मैंने डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस स्टेप्स का यूज करके कैसे हम सॉल्व करेंगे किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को, कैसे हम किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर उसका एक और नाम होता है हाफ रिएक्शन मेथड। चलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसका एक और नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। और ऑफ कोर्स ये जो रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम का कंटेंट है। तो मेरा आज का एम यही होगा कि मैं एसिडिक मीडियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे कराऊं, पूरा कंप्लीट करा के दूं और एक और लेक्चर लूंगा जिसके ऊपर मैं बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो दोनों कंटेंट जो होंगे आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपके 12th के पेपर में। क्यों 12th के पेपर में? क्योंकि 11th के पेपर में तो चांसेस कम है इसके आने के, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड ने इस कंटेंट को डिलीट कर दिया है। लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंस रहता है वो कहीं ना कहीं 12th में होता है। चलेगा, तो क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूँ। तो क्वेश्चन है आपके लिए Mn2+, ये क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आपके लिए, नंबर ए कर देता हूँ इसको मैं। Mn2+ ClO3 tends to MnO2 plus ClO2। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। एक बार जरा देख लीजिए आप, मैं हट जाता हूँ, जल्दी से आप कॉपी कर सकते हैं। Mn2+ है प्लस ClO3 माइनस है, MnO2 है प्लस ClO2 है। चलेगा, अब हम सॉल्व करते हैं इस रेडॉक्स रिएक्शन को, बैलेंस करते हैं बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से सॉल्व करना है। क्योंकि इसको सॉल्व करने के एक और मेथड हमने डिस्कस किया था इसके पहले, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और वो आपके कॉलेज के एग्जाम में भी आएगा। वो कंफर्म क्वेश्चन होगा, 4 से 5 मार्क का वो कंफर्म होगा। ये भी कंफर्म होता है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड ने डिलीट किया इस कंटेंट को, तो चांसेस कम होंगे इसके आने के। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 जरा याद करो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको अनबैलेंस जो इक्वेशन उसको वैसे का वैसे कॉपी करो, हर एक आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता लगाओ, और फिर आपको इस इक्वेशन को दो हाफ में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका वैसे का वैसे इसे लिख लेता हूं मैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं असाइन, आप इसमें क्या करने वाले हो जरा देख लो, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम। ये आपका मेन पॉइंट है कि आप असाइन करने वाले हो हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। चलेगा, उसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू हाफ रिएक्शन। असाइन करने के बाद आप इस रिएक्शन को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इसको पहले मैं कॉपी करता हूं, जरा ध्यान देना कि चीज को समझते चलना। Mn2+ है प्लस ClO3 माइनस है, यहाँ पे MnO2 है और इसमें ClO2 आपने लिख दिया। जैसे दिया क्वेश्चन मैंने वैसे ही कॉपी किया। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि इसको अच्छे से देख लो, पहले आपने सेट कर लिया अनबैलेंस्ड जो रिएक्शन उसको वैसे का वैसे ही लिखना है। किसी भी चीज़ को बैलेंस नहीं करना है, ना तो H को करना है, ना तो O को करना है, ना तो किसी एलिमेंट को करना है, किसी को भी बैलेंस नहीं करना है। अब हर एक एलिमेंट का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो हमारे रूल के हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। ClO3 दिया है बच्चे, जरा ध्यान दो, आपको पढ़ा के दिया गया था कि जो O होता है वो हमेशा -2 होगा जब भी रिएक्ट करेंगे किसी अदर देन पेरोक्साइड। याद करो जरा, अगर O किसी पेरोक्साइड के साथ में रहेगा तब उसका बिहेवियर चेंज होता है, अदरवाइज किसी और के साथ में रहेगा तो O हमेशा -2 दिखाएगा। अब O का अगर -2 है तो Cl का हमें क्या करना होगा, पता लगाना होगा। तो चलो मैं यहाँ पे पता लगा लेता हूँ। ClO3 माइनस है हमारे पास, Cl का ऑक्सीडेशन मुझे पता नहीं है, तो Cl को मैंने वैसे का वैसे लिखा, प्लस 3 × 2, 3 × 2 कितना होता है 6, लेकिन ये 2 कितना है, -2 है, तो -6 = -1।
ये 6 वहाँ जाएगा तो बन जाएगा +6, मतलब आंसर कितना आ गया +5 आ गया। पिक्चर क्लियर है? तो Cl के नीचे मैंने लिख दिया +5। हर एक चीज़ समझ में आ रही है? चलो MnO4, तो जो O है वहाँ पे -2 होगा, 2 2 जा 4, -2 इंटू 2 विल बी -4, -4 आएगा तो +4। क्लियर है? आप ये आराम से देख सकते हो सॉल्व करके। वैसे यहाँ पे लॉजिक सेम अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ये -2 है और ये बन जाएगा +4। क्लियर है एकदम? हर एक चीज़ क्लियर है? जरा चेक कर लो आप लोग। अपना जो मेथड है उसको मैंने फॉलो किया हुआ है, कुछ अलग मेथड मैंने फॉलो नहीं किया बच्चे, वही मेथड फॉलो किया है जो आप इसके पहले जानते थे। ठीक है, ये कंटेंट बहुत स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने सिखा दिया था। अब क्या करेंगे, एरो लगा के हम इसे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। Mn क्या है बच्चे, +2 हो रहा है, यहाँ पे Mn +4 हो गया। Cl +5 है, यहाँ पे आके +4 हो गया। मतलब पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो रहा है मुझे कि यहाँ पे जो Mn है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि Mn जो है +2 से +4 हुआ। इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या दिखाता है, अपने आप में ऑक्सीडेशन दिखाता है। याद करो क्या दिखाएगा, ये ऑक्सीडेशन दिखाएगा। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है बच्चे जैसे मैं लिख रहा हूँ कॉलेज के एग्जाम में या कहीं पर भी पूछा जा रहा है। अब Cl जो है आपका +5 से +4 हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है। ठीक है, इसके जो चार्जेस है वो कम हो रहे हैं। कम चार्जेस कब होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि गेन करने पे माइनस चार्ज बनता है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तब माइनस चार्ज होता है। माइनस का मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रही चीज़ें, जो चार्ज आपका वो कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी? अब बोला गया है कन्वर्ट इनटू हाफ रिएक्शन, मतलब इसके नीचे अब आपको लिखना होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कौन सा है वो बताना पड़ेगा आपको। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन 2 रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको अब यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा मुझे। अब मुझे इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जरा देखो क्या है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का मतलब है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला ही लिंक करेंगे आप, ऑक्सीडेशन वाले को ही लिखेंगे। मतलब आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे आप नीचे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। Mn2+ जो है आगे जाके बन गया MnO2, बस इतना बन गया, चलेगा। और इसके नीचे मैं लिखूंगा कि भाई रिडक्शन हाफ इक्वेशन में क्या हो रहा है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है जरा वो देख लेते हैं। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ClO3 जो माइनस है उसका कन्वर्जन हो रहा है ClO2 में हो रहा है। ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 1। मैं हट जाता हूं ताकि जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं कि क्या किया सर ने, वो आसानी से देख लें। ठीक है, क्योंकि अब मैं इसके आगे स्टेप नंबर 2 बताने वाला हूं। जल्दी से इसे कॉपी कर लो, मेरे पास जगह नीचे बहुत कम है तो मैं ऑब्वियस इसी को बार बार इरेज करके यूज करते रहूंगा। ठीक है, चलो डन। चलो तो अब क्या करते हैं, ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, ये बच्चे बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ रिएक्शन मेथड इन एसिडिक मीडियम। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, Mn2 + ClO3- टेंड्स टू MnO2 + ClO2। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, नंबर ए जो आपका क्वेश्चन है। अब स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को वैसे का वैसे कॉपी करते हैं, उसके बाद हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानते हैं, और उसके बाद इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं 2 हाफ इक्वेशन में या रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ा था स्टेप नंबर 1 में। लिखते समय सब चीजें मेंशन नहीं करना है, आप जो की पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई हमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है और उसको हाफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे की जो पॉइंट्स है वो मैंने मेंशन किया है। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको कॉपी किया अच्छे से और हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला और उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचाना और उसको हाफ इक्वेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा स्टेप नंबर 1 हो चुका है। कोई कंफ्यूजन है किसी को, देख लो एक बार। चलो कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अब मैं इसे इरेज करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास जगह नीचे बहुत कम है। ठीक है, थोड़ी जगह है लेकिन कहीं ना कहीं वो सफिशिएंट नहीं होगी मेरे लिए, तो मैं जरा इसे इरेज करता हूं और पूरा मैं इरेज कर देता हूं। अब जितना कंटेंट दिख रहा है पूरा व्हाइट बोर्ड पूरा मैं इरेज कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है और आपने भी कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके लिख लिया होगा। तो अब आप इसके आगे का कंटेंट डील करेंगे, चलेगा। चलो ध्यान देना बच्चे, बहुत ईजी है ये, जो समझ जाता है इस मेथड को बहुत ईजी लगता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा। आप एक एक चीज को समझते चलो, गारंटी मेरी है, आप मेरे चैनल पे हो, ये मेरी गारंटी है कि आपको मैं हर एक कंटेंट समझा के दूंगा। ठीक है, इसमें कोई भी बोलते ना गुंजाइश नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं बच्चे, बेफिक्र रहो आप, बस लेक्चर एंड तक देखो। ठीक है, चलो तो अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा जरा ध्यान देना बच्चे। स्टेप नंबर 2, पहले मैं आपको स्टेप नंबर 2 समझा दूं,
फिर उसका एप्लीकेशन कि हम इसमें न्यूमेरिकल जो हम लोग कर रहे हैं उसमें मैं कैसे यूज करूंगा, हम समझते चलेंगे एक चीज को। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूं। स्टेप नंबर 2 में हमने बोला था कि एक्सेप्ट H एंड O। स्टेप नंबर 2 में बच्चे हमने बोला था कि जो आपको ऑक्सीडेशन का जो हाफ पार्ट मिला है और रिडक्शन का जो हाफ पार्ट मिला है, उस इक्वेशन में, उस रिएक्शन में H और O को छोड़ के पहले बाकी सबको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। उसको बैलेंस करने के बाद फिर मैं O को बैलेंस करूंगा। ये स्टेप नंबर 2 था हमारा। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। स्टेप नंबर 2 में था एक्सेप्ट H एंड O, बैलेंस ऑल द एलिमेंट, और वो बैलेंस करने के बाद फिर आप O को बैलेंस करेंगे। क्लियर है? तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, स्टेप नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। ध्यान देना बच्चे, बहुत अच्छा कंटेंट चल रहा है हमारा इस समय। तो स्टेप नंबर 2 चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले देख लेते हैं कि हमारा जो रिएक्शन था क्या उसमें कोई बैलेंसिंग जैसी चीज थी, क्या उसमें कोई बैलेंस करने जैसी चीज थी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ध्यान देना बच्चे, अगर आपके पास आगे जगह नहीं होगा तो आप इसके बाद नीचे लिखना रिएक्शन। मेरे पास आगे जगह है और मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए मैं कहाँ लिख रहा हूं, इसीलिए मैं इसे आगे लिख रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान देना जरा। तो मेरा जो ऑक्सीडेशन था बच्चे वो क्या था, जरा देख लेता हूं मैं कि Mn2+ था और MnO2 था। ठीक है, ये मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था कि Mn2 से बन गया था MnO2, और रिडक्शन हाफ में क्या था वो भी जरा देख लेता हूं मैं। ये मैं आपको समझाने के लिए अभी लिख रहा हूं, हालांकि इसमें चेंजेस आने वाले हैं, इसमें चेंजेस आएंगे बच्चे। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं क्योंकि आप जब इसको देखेंगे तभी आप अज्यूम कर सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो रिडक्शन हाफ में मेरा क्या था, ClO3- था और आगे जाके बन गया था ClO2। चलो, तो स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 ये बोलता है कि आपको मेन जो एलिमेंट है एक्सेप्ट H एंड O, उनको छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना है। चलो देखो, यहाँ पे O कितना है, 2 है, O को छोड़ दो। Mn कितना 1 है, Mn कितना 1 है, मतलब Mn बैलेंस है। Cl कितना 1 है, Cl कितना 1 है, मतलब Cl बैलेंस है। तो हमें मेन कोई एलिमेंट बैलेंस नहीं करना है यहाँ पे इस रिएक्शन में। अगर कोई समझो यहाँ पे Mn2 होता तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, या यहाँ पे अगर Cl2 होता तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। डिपेंड्स, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आप सॉल्व करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको बोला गया कि भाई H और O को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करो, आप वही कर रहे हो। Mn पहले से बैलेंस है, Cl पहले से बैलेंस है। अब इसी स्टेप में बोला जा रहा है कि आपको O को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करते हैं O को, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल टू दैट साइड वेयर लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, राइट। जहां पे कम ऑक्सीजन रहेंगे उस साइड आप उतना पानी मिला के क्या करेंगे, उसके बैलेंस करेंगे। जरा देख लेते हैं पहले एक बार। यहाँ पे Mn2+ है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। MnO2 लिखा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन के राइट हैंड साइड में देखो, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसके राइट हैंड साइड में 2 O है, मतलब कि यहाँ पे 2 O की कमी है बच्चे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 पानी मिलाना पड़ेगा। तो माइंड में सेट करके रखो कि ऑक्सीडेशन हाफ जो रिएक्शन उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में 2 पानी मिलाना है। क्लियर है? मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूं कि LHS में 2 पानी मिलाना है। बच्चे समझ में आ रहा है सबको? ये देखो मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। आपको ऐसा कुछ करना नहीं, आपको तो सीधा सेंटेंस में लिखना होगा। मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखना है। और यहाँ पे देख लेते हैं, O3 है, यहाँ पे O2 है, मतलब कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन के राइट साइड में सिर्फ 1 पानी मिलाना है। पिक्चर क्लियर हुआ सबको क्लियर हुआ बच्चे? ये क्या लिख रहा हूं मैं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को देख के मैं ऊपर सेंटेंस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग कितना वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल, बाय एडिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड कितना बच्चे, 1H2O, एंड 1 को हम सिर्फ H2 बोलेंगे, H2O ऑन राइट हैंड साइड ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ। इसको अब मैं इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी। ठीक है, जो मेन कंटेंट था हमारा वो हो चुका है कि भाई हमको ये सिर्फ याद रखना था थोड़े टाइम तक के लिए। ठीक है, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया। चलेगा, दिखाता हूं आपको, हर एक चीज दिखाता हूं बच्चे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जरा सेंटेंस देख लो अच्छे से, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना मुझे। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग 2H2O, मतलब यहां पे इस साइड मुझे लेफ्ट हैंड साइड में
2H2 मिलाना है, बोला यहाँ पे 2H2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लेफ्ट में मुझे 2 पानी मिलाना है, और H2O ऑन राइट हैंड साइड ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, मतलब कि राइट हैंड साइड में जो मेरा रिडक्शन हो रहा है हाफ वाला रिएक्शन, उसमें मुझे 1 पानी मिलाना है। तो इस रिएक्शन में ऑफकोर्स मुझे चेंजेस करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बस कॉपी किया था। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें चेंजेस करता हूँ कि भाई 2H2O बोला ऐड करने के लिए, तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 2H2O, ये मैंने एरो लगा दिया, चलेगा। और यहाँ पे तो ऑब्वियस आप 1 पानी ऐसे ऐड कर सकते हैं। बोलो पूरी पिक्चर क्लियर हुई बच्चे? कोई कंफ्यूजन है किसी को स्टेप नंबर 2 में? अब पूरा का पूरा स्टेप नंबर 2 रेडी है बच्चे, अब पूरा का पूरा स्टेप नंबर 2 रेडी है। अब मैं आता हूं स्टेप नंबर 3 की तरफ। ध्यान देना, एक एक चीज को समझते चलो, बहुत मजेदार कंटेंट है ये। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 3 बोल रहा है कि बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन बाय एडिंग H प्लस आयन। क्या बोल रहा है ये कि भाई जहां जहां पे H कम है ना, वहां पे H प्लस आयन ऐड कर दो और H को बैलेंस कर दो। समझ में आ रहा है? तो स्टेप नंबर 3 लिखने से पहले यहीं पे जरा देख लेते हैं कि कहां पे H कम हो रहा है। यहां पे कितना H है बच्चे? 2 2 जा 4, मतलब ऑक्सीडेशन, देख लो यहाँ पे मैं हट जाता हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में 4 H है, जबकि राइट हैंड साइड में कोई भी H नहीं है। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि राइट साइड में, मैं ये पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, कि यहाँ पे राइट साइड में मुझे क्या चाहिए, 4H प्लस चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना है, 2H है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन के राइट साइड में 2H है, मतलब कि इसमें मुझे लेफ्ट में 2H प्लस चाहिए। पिक्चर क्लियर हुआ? ये इंफॉर्मेशन जो मैं लिखता हूं बच्चे, छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कि इसी को देख के आप क्या करेंगे, सेंटेंस बनाने वाले। तो यहां पे लिखूंगा मैं बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग कितना बच्चे, 4H प्लस। क्लियर है? बाय एडिंग 4H प्लस। कहां पे ऐड करना है बच्चे? ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसका मतलब कि जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है उसके राइट साइड में आपको 4H प्लस ऐड करना है, एंड 2H प्लस कहां पे ऐड करना है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कहां पे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एक एक चीज को समझते चलो कि भाई जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे 2H प्लस ऐड करना है। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये कंटेंट मेरा खत्म हो चुका है, इसको मैं समझ चुका हूं, तो ये मैंने डिलीट कर लिया। अब यही चीज मैं वापस से कॉपी करूंगा, लेकिन इस बार H प्लस ऐड करूंगा। तो अब क्या होगा मेरा, जरा ध्यान देना, मैं यहां पे लिखूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर है बच्चे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या करूंगा, ये सेम कॉपी करने वाला हूं, Mn2 प्लस, आगे बोलो, प्लस 2H2O टेंस टू MnO2 प्लस 2 2 जा 4, मतलब 4H ऐड करना है तो 4H प्लस आ जाएगा। क्लियर है? चलो रिडक्शन के लिए बता दो फटाफट। तो आप बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ध्यान देना बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है इस समय। ये हो गया आपके लिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या करेंगे, सेम कॉपी कर लो, ClO3 माइनस है, इसमें ऐड करना है आपको 2H प्लस, क्योंकि लेफ्ट में बोला है ऐड करने के लिए, और बचा हुआ जो कंटेंट है उसको वैसे का वैसे लिख दो। ये हो गया आपका बचा हुआ कंटेंट। क्लियर है एकदम? हर एक चीज हर एक बच्चे को समझ में आ रही है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको स्टेप हमेशा याद दिलाता हूं और फिर मैं उसको कन्वर्ट करता हूं अपने एप्लीकेशन पार्ट में कि एग्जैक्टली ये न्यूमेरिकल में कैसे होगा। तो वापस से स्टेप नंबर 4 मैं आपको याद दिला दूं। स्टेप नंबर 4 था कि बच्चे आपको क्या करना है, अब आपको चार्जेस बैलेंस करने हैं। क्या करना है आपको? चार्जेस बैलेंस करने हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ज है वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो रिसेंटली अगर आप देखेंगे इस समय अगर करंटली आप देखेंगे तो इस समय चार्ज इक्वल नहीं है। कैसे चार्ज इक्वल नहीं है? यहाँ पे 2 प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस इंटू 4 कर दो, कितना हो गया 4 प्लस, मतलब यहाँ पे 2 प्लस है यहाँ पे 4 प्लस है, तो कैसे इक्वल हुआ? नहीं इक्वल हुआ। यहाँ पर भी देखो शायद इक्वल नहीं होगा। ये कितना है बच्चे जरा चेक करो, +1 इंटू 2 +2 में -1 कर दो, तो +2 -1 विल बी +1, जबकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, 0 है, तो इस समय चार्जेस बैलेंस नहीं है। तो स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना होता है बच्चे, चार्जेस बैलेंस करने होते हैं। कैसे बैलेंस करने होते हैं?
वहाँ पे मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था लेक्चर नंबर 6 में कि आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन का पैटर्न भी आपको बता के दिया गया था कि ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन जो होगा उसके राइट साइड में ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ये फिक्स है। ऑक्सीडेशन जो हाफ इक्वेशन है उसके राइट साइड में ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, और रिडक्शन हाफ इक्वेशन के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ये हमें नहीं पता, ये अभी रिएक्शन में पता चलेगा, मतलब यहां पे पता चलेगा। ठीक है, स्टेप्स में हमने बोला था कि भाई कितना भी नंबर होने दो हमें नहीं पता, जब हम एग्जांपल लेंगे तब हमें क्लैरिटी मिलती है कि कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो पॉइंट नंबर 4 सबको समझ में आ गया। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, चार्जेस को बैलेंस करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, और चार्जेस को बैलेंस करने के लिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी? चलो शुरू किया जाए। तो बच्चे ये मैं आपका पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। क्लियर है? जरा ध्यान देना यहाँ पे। पहले आपको मैं दिखा दूं कि कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ये हमें पता कैसे चलता है। ध्यान देना, अब यहाँ पे बच्चे परफेक्ट आपको इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा। तो स्टेप नंबर 3 के बेस पे मैं स्टेप नंबर 4 को जनरेट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ध्यान देना जरा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, कंफ्यूज मत होना बच्चे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये ले लिया मैंने रिडक्शन हाफ रिएक्शन, समझाने के लिए लिया मैंने, ज्यादा टेंशन मत लो आप। ठीक है, अब ये रहा मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये रहा राइट हैंड साइड वाला पार्ट। ठीक है, चलेगा? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ जरा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। क्लियर है? चलो जरा देखना है एक चीज को, क्या बता रहा हूँ एकदम बहुत ईजी है, समझ जाएंगे आप जल्दी से। मुझे बताओ पहले, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में बोला राइट साइड में इलेक्ट्रॉन बोला ऐड करने के लिए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं चार्जेस लिख लेता हूँ। इसका चार्ज कितना है बच्चे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है टोटल, तो +2, और कहीं पे चार्ज है नहीं है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, ऑक्सीडेशन के लेफ्ट हैंड साइड में +2 चार्ज है। यहाँ पे कितना चार्जेस है, +1 × 4, मतलब यहाँ पे चार्जेस है +4। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में? मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये देखो ऊपर की बात कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है? मैंने लाइन थोड़ा डार्क बना दिया ताकि आप समझ पाए कि जो ऊपर है इसकी बात हो रही है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में +2 चार्ज है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के राइट हैंड साइड में +4 चार्ज है। मुझे बोला है चार्जेस को इक्वल बनाना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ये कंफर्म इलेक्ट्रॉन ऐड करना है राइट हैंड साइड में। कितना करना है वो पता नहीं चल रहा है, अब पता चलेगा। लेफ्ट में कितना चार्ज है बच्चे, 2 चार्ज है, और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो बताओ 4 को मुझे 2 बनाना है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 को मुझे 2 बनाना है, तो ऑब्वियस 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 4 में से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मेरे पास वापस +2 बन जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चे, भले ही हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, इसका मतलब मैंने 2 नेगेटिव डाल दिया। आ रहा है समझ में? तो 4 पॉजिटिव है, उसमें 2 नेगेटिव डाल दिया, तो 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव विल बी 2 पॉजिटिव। बोलो सिंपल मैथ समझ में आ रहा है? तो बताओ राइट हैंड साइड में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। पिक्चर क्लियर हुआ? चलो रिडक्शन हाफ रिएक्शन समझाता हूं तो और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। जरा देखना है यहाँ पे, ये कितना है, -1, और ये कितना है बच्चे, +1 × 2, मतलब 2 हो गया। तो 2 - 1 कितना हो गया बच्चे, 2 - 1 होता है +1। लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया, +1 आ गया। यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे, 0 मिल रहा है। राइट हैंड साइड में कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब मुझे बताओ रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लेफ्ट में बोला है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, ये लेफ्ट में बोला है इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है पता नहीं, अब हम देखेंगे तो पता चलेगा। ये 0 चार्ज है और यहाँ पे 1 चार्ज है, तो बताओ इस +1 में ऐसा क्या ऐड कर दो कि 0 बन जाए। तो आप बोलेंगे सर +1 में -1 कर दो। -1 का मतलब है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो -1 देगा। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब -1। जैसे यहाँ पे +2 आपने किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, तो -1 चार्ज की वजह से ये -2 बन जाता है। वैसे इलेक्ट्रॉन -1 है, तो -1 की वजह से ये -1 बन जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो +1 - 1 बिकम्स 0। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये +2 था, ये भी +2 हो गया। पिक्चर पूरा क्लियर हुआ? मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। एकदम समझ में आ गया? मैं हट जाता हूँ ताकि आप अपने आप को ट्रेन कर लो, समझा दो कि भाई ऐसे हो रहा है ये। ठीक है, इसके आगे मैं आपको समझाऊंगा कि आप लिखते कैसे हैं इसको। अब रफ कर दूं मैं ये कंटेंट, चलो इतना आपके लिए बहुत है। अब मैं जो मैंने समझाया आपको वो समझ चुके होंगे आप लोग, तो अब इसको सेंटेंस के फॉर्म में कैसे लिखना वो दिखा रहा हूं मैं आपको। बहुत ईजी है, जैसे आपने अभी भी बताया, ऑक्सीजन कैसे ऐड करते हैं, हाइड्रोजन कैसे ऐड करते हैं,
वैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, कुछ करना नहीं है, बस बहुत सिंपल सेंटेंस बनेगा आपका, ठीक है। बैलेंस द चार्जेस, कितना इजी सेंटेंस है, देखो जरा, बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग, कितना इलेक्ट्रॉन बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन, कहां पे ऐड करना है, ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, चलेगा, ऑन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एक चीज बस आपको ध्यान देना कि भाई ये जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है जनरली कॉलेज के एग्जाम में तो 4 से 5 मार्क का होता है, हालांकि महाराष्ट्र बोर्ड ने इसको डिलीट किया हुआ है, लेकिन तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसे एक बार पूरा देखिए जरूर, इसके बेस पे 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व जरूर करना बच्चे, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड ने 11th का सिलेबस डिलीट किया है, 12th में आने वाले बोर्ड को डिलीट नहीं किया है। 12th में आपका जो बोर्ड होगा वो कंप्लीटली बोलते हैं ना पूरा सिलेबस रहेगा, तो इसीलिए ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा अटेंड करना आप लोग। बैलेंस द चार्जेस बाय एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, चलेगा, जगह नहीं लेकिन फिर भी समझ जाओ, कोई कंफ्यूजन है। अब मैं क्या करूंगा, ये वापस से कॉपी करूंगा बच्चे, ये वापस से कॉपी करूंगा मैं, देखो यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्या करेंगे बच्चे आप, ये कॉपी कर लो, Mn2 प्लस 2H2O टेंस टू MnO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, चलेगा, ई लगाने का उसके ऊपर माइनस चार्ज। अब बताएंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो ये रहा मेरे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्या होता है बच्चे, ClO3 माइनस है प्लस 2H प्लस है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बोला गया, आप 1 दिखाएंगे नहीं तो भी चलेगा और दिखाएंगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, याद रखना, ClO2 प्लस H2O, ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 4। कोई कन्फ्यूजन है तो जरूर बोलना मुझे, कोई कन्फ्यूजन होगा तो बच्चे तो जरूर बोलना। अब अगेन इसके नीचे बहुत ज़्यादा जगह मुझे नहीं दिख रही है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि स्टेप नंबर 5 शुरू करो और जो बाद में कुछ नीचे का पार्ट कंटेंट कट जाए, तो मैं यहाँ तक देखो डिलीट करने वाला हूँ, अब यहाँ तक जो कंटेंट है मैं रिलीज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं जरा हट जाता हूँ ताकि जो लोग अभी भी अच्छे से पॉज करके लिखे नहीं तो लोग जरा पॉज करके लिख लें स्टेप नंबर 4 तक, ठीक है। चलो इतना टाइम बच्चे मेरे ख्याल से बहुत है आपके लिए। अब मैं बढ़ता हूँ अगले कंटेंट की तरफ, स्टेप नंबर 5 की तरफ, जो बहुत ईजी होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्यों मज़ेदार होगा आपको दिखाऊंगा बच्चे, बहुत ही मज़ेदार होता है। चलो ये मैं इरेज कर दूँ जरा, स्टेप नंबर 3 तक मैं इरेज करूंगा, इनफैक्ट ये पूरा स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 इरेज करूंगा, स्टेप नंबर 4 इरेज नहीं करूंगा क्योंकि उसी को देख के मुझे स्टेप नंबर 5 को समझाना है आपको, ठीक है। और हमेशा चीज़ें अपडेट होकर आ रही है, मतलब स्टेप नंबर 2 में कुछ कम था, स्टेप नंबर 3 में थोड़ा और एडिशन हुआ, स्टेप नंबर 4 में थोड़ा और हुआ, स्टेप नंबर 5 में थोड़ा और होगा, तो चीज़ें हमेशा अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम है, तो आपको मैं बता दूं स्टेप नंबर 5 ही इस रिएक्शन का लास्ट हो सकता है, क्योंकि स्टेप नंबर 6 में बेसिक मीडियम होता है और स्टेप नंबर 7 में सिर्फ हमें चेक करना होता है रिएक्शन को। तो स्टेप नंबर 5 हमारे लिए ये लास्ट कंटेंट हो सकता है। क्या था स्टेप नंबर 5, सब कुछ याद दिलाऊंगा आपको, बस आप देखते चलो। ध्यान देना बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट से डील करने आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग। चलो दिखाता हूं आपको मैं। तो ये रहा मेरे पास स्टेप नंबर 5 का इंफॉर्मेशन। स्टेप नंबर 5 जो है पहले मैं आपको समझाऊंगा कि था क्या स्टेप नंबर 5, और उसके बाद फिर आपको इसके एप्लीकेशन की तरफ लेकर चलूंगा। स्टेप नंबर 5 क्या था बच्चे, स्टेप नंबर 5 में हमें यह बोला गया था कि जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उसके नंबर को पहले आप क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग सम फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, दोनों नंबर सेम है क्या, चेक करो। नहीं, आप बोलेंगे सर दोनों नंबर अलग अलग है, तो क्या मैं इनको इक्वल बना सकता हूँ? यस, मैं इनको इक्वल बना सकता हूँ। ये जो 1 है, अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब ये मेरा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हालांकि सारी चीजें भी 2 हो जाएंगी, सारी चीजें डबल हो जाएंगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पे मेरा मेन फोकस है। ये कितना हो गया बच्चे, 2 हो गया। तो इन इलेक्ट्रॉन को मुझे इक्वल बनाना है ताकि इनको ऐड करते समय मैं क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं। आ रहा है समझ में? आपने यही बोला था कि दोनों इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना है, इक्वल बनाना होता है, बाद में उनको एडिशन के टाइम पे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जब एक बार कैंसिल हो जाएंगे तब उनको ऐड कर, तब जो बचे हुए कंटेंट हैं उनको मैं क्या करूंगा, वापस से मर्ज कर दूंगा। मतलब ये जो ऑक्सीडेशन हाफ दिख रहा है, रिडक्शन हाफ दिख रहा है, वो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। मतलब स्टेप नंबर 1 में वो अलग हुए थे, स्टेप नंबर 5 में आके दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अपने आप में एक बहुत अच्छा मेथड है। मतलब पहले वो रिएक्शन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, बाद में सॉल्व करके फिर वापस से जोड़ देते हैं। आ रहा है समझ में? पिक्चर पूरा क्लियर हुआ? स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, चलेगा? तो चलो दिखाता हूं मैं आपको स्टेप नंबर 5 में करना क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 में क्या करना है बच्चे, मुझे रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। चीजें क्लियर हो चुकी है? क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं इसमें 3 से करता, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 4 से करता, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना बच्चे, तो 1 को बैलेंस करने के लिए जितना कम पड़ेगा उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये मत बोलना बच्चे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई होने वाला है, ध्यान देना इस बात को। आप ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ लेफ्ट में मल्टीप्लाई करना है, नहीं बच्चे। अब सिर्फ लेफ्ट में करेंगे तो राइट वाला रिएक्शन जो आपका डिस्टर्ब होगा। क्यों डिस्टर्ब होगा? अगर आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये Cl कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे Cl कितना 1, वापस डिस्टर्बेंस चालू हो जाएंगे। तो वो डिस्टर्बेंस न होने पाए, इसलिए आप पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है पिक्चर? हर एक चीज मैं समझा रहा हूँ, जहां पे मुझे लग रहा है कि बच्चे को ये डाउट आ सकता है, वो चीज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कहां पे मल्टीप्लाई करना है? पूरे रिएक्शन में। तो आप बोलेंगे ऑन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये जरा मैं लाइन ड्रॉ कर दूं अच्छे से, यस, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बच्चे यहाँ पे लेफ्ट और राइट नहीं बोला है मैंने बोला रिडक्शन हाफ रिएक्शन, मतलब पूरा का पूरा मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्यों करते हैं भाई? टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलेगा? टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो मुझे, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो मुझे, चलेगा? हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको मैं दिखाता हूं कि भाई आगे क्या होता है। अब आगे क्या करते हैं इसके अंदर, कि जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल तो बन चुका है, आगे क्या करना है? आगे हमें करना है बच्चे, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एंड एडिंग देम। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन बच्चे किसी को भी कहीं पर भी है तो बोल दो मुझे, कहीं पर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो मुझे। नहीं कोई कंफ्यूजन है, वापस से रिपीट कर रहा हूं। स्टेप नंबर 5 में हमने 2 क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रॉन जो है मेरा ऑक्सीडेशन में 2 प्रेजेंट है और रिडक्शन में 1 प्रेजेंट है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मुझे इक्वल बनाना होता है, तो इक्वल बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, तो आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। याद रखना, भले ही मैं ऑक्सीडेशन में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा लिखते समय साथ साथ ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन पूरा कॉपी करेंगे, जो अपडेट होके आएगा उसमें अपडेट कर दो, जो अपडेट नहीं हो रहा है उसको वैसे का वैसे कॉपी कर दो। चलेगा? तो ये चीजें में कोई अपडेट नहीं हो रहा है तो उसको वैसे का वैसे लिख दो। MnO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चे? हर एक चीज क्लियर हो रही है? हर एक चीज क्लियर हो रही है? देख लो जरा, H प्लस अच्छे से लिख दूं मैं। चलो अब सही है। अब यहाँ पे लेता हूं मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, लेकिन रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते समय आप 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस बात को भूलना मत, इस बात को भूलना नहीं है बच्चे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, 2ClO3 माइनस प्लस 2 2 जा 4H प्लस हो जाएगा। ये हर एक चीज समझते चलना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एरो के बाद यहाँ पे बन जाएगा 2ClO2 प्लस ये बन जाएगा 2H2O। क्लियर है? आगे बोला ऐड देम। क्या बोला है बच्चे? ऐड देम। तो बस यहीं पे क्या करेंगे आप, यहीं पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, और जो चीज कट रही काट दो। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले काटेंगे। क्यों बच्चे? इसलिए तो हमने इक्वल बनाया है। अब सबको ऐड कर दो। पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन कट करना, बाकी अगर कुछ और भी मेंशन हो रहा है सेम हो रहा तो भी कट मत करो, पहले ऐड कर दो, बाद में कट करेंगे, बाद में कैंसिल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो लेफ्ट का लेफ्ट में उसको ऐड कर दो, राइट का राइट में ऐड कर दो। तो ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है आपने एडिंग देम। चलेगा? तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के लिए आप पूरी का पूरी जगह यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ से एडिशन में चालू करता हूँ, Mn2 प्लस 2H2O। देखो ये मैंने लिखा, अब इसके नीचे मैं ये लिख रहा हूँ, मतलब इसके आगे मैं ये लिख रहा हूँ, ये नीचे वाला कंटेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2ClO3 प्लस 4H प्लस। क्लियर है? देखो सब लोग देख लो एक बार, Mn2 प्लस 2H2O दिखाई दे रहा है, Mn2 प्लस 2H2O, इसके बाद 2ClO3 माइनस 4H प्लस। क्लियर है? ये कट चुका है। अब एरो के बाद राइट हैंड वाला पार्ट लिखो पूरा। राइट हैंड साइड में क्या है बच्चे, MnO2 प्लस 4H प्लस 2ClO2 प्लस
2H2O। ध्यान देना बच्चे, जो जो चीज दिख रहा है आपको वो काट दो पहले। जो जो सेम सेम लग रहा है उसको काट दो सीधा। 4H प्लस यहां पर भी है, 4H प्लस यहां पर भी काट दो, 2H2O यहां पर भी है, 2H2O यहां पर भी काट दो। अब जो बच गया वही आपका फाइनल आंसर है बच्चे, Mn2 प्लस 2ClO3 माइनस टेंस टू MnO2 प्लस 2ClO2। आपको दिखाऊंगा मैं चार्जेस एंड ऑल कैसे सब बैलेंस हुआ है, चलेगा। स्टेप नंबर 5 एकदम क्लियर है, स्टेप नंबर 5 क्लियर है बच्चे। स्टेप नंबर 4 मैं डिलीट कर रहा हूं ताकि आपको मैं आगे एक लास्ट जो इंफॉर्मेशन वो बता सकूं, ठीक है। बहुत अच्छे कंटेंट से डील कर रहे हैं हम लोग। स्टेप नंबर 5 मैंने आपको बोला था कि लगभग लास्ट स्टेप से रहेगा, उसके बाद सीधा स्टेप नंबर 6 आएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में यहाँ पे 7 वाला कंटेंट जो स्टेप नंबर 7 हम लोगों ने पढ़ा था वो यहाँ पे 6 बन के आ जाएगा, क्योंकि 6 जो होता है वो बेसिक मीडियम के लिए होता है। हमारे क्वेश्चन में पहले मेंशन किया था एसिडिक है, तो हमारा स्टेप नंबर 5 ही लास्ट हो जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं जरा आपको वो दिखा देता हूं पहले। Mn यहाँ पे 1 है, Mn यहाँ पे 1 है, बैलेंस है। Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी Cl 2 है, बैलेंस है। O यहाँ पे 3 2 6 है, यहाँ पर 2 2 4 प्लस 2 6, परफेक्ट बैलेंस है। चार्जेस दिखाता हूं, ये प्लस 2 है और ये -1 इंटू 2 -2 +2 -2 0, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, 0। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग? एटम भी बैलेंस है, चार्जेस भी बैलेंस है, मतलब स्टेप नंबर 6 आपका रेडी है लिखने के लिए। क्या, बस यही लिखना है आपको, चेक द redox reaction in terms of atoms and charges, चलेगा। इन टर्म्स ऑफ एटम्स एंड चार्जेस। तो आपने चेक कर लिया, यस चेक कर लिया, तो चेक कर लेते इसी को वापस से कॉपी कर लो। Mn2 प्लस 2ClO3 माइनस, एरो पे डाल दिया, एरो के बाद आपने लिख लिया MnO2 प्लस 2ClO2। लास्ट में बस क्या लिखेंगे, दिस इज द बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है, ये बात कंफर्म है, लेकिन बैलेंस नहीं था, तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे बैलेंस कर दिया। कोई कंफ्यूजन है बच्चे, कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी, जरा मैं हट जाता हूं ताकि आप आसानी से स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 6 को अच्छे से लिख सको। स्टेप नंबर 5 स्टेप नंबर 6 अच्छे से लिख सको बच्चे, मैं जरा हट जाता हूं, चलेगा। चलो, सबने अच्छे से कॉपी कर लिया होगा ऐसा मैं सोच रहा हूं। चलो, तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पे कि बच्चे जो आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ये सेम मेथड मैं अगले लेक्चर में भी लेके आऊंगा, लेकिन बेसिक मीडियम के लिए, बेसिक मीडियम के लिए। ध्यान देना इस बात को, क्लियर है बच्चे? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो बच्चे भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे, इस चैनल को देख रहे होंगे, वो अपने तक नहीं रखेंगे, ठीक है। ये आपको सिर्फ अपने तक नहीं रखना है बच्चे। आप ट्राई करो कि आपके कॉलेज के ग्रुप में, क्लासेस के ग्रुप में, ठीक है, या आपका जो कोई, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे फ्रेंड्स का ग्रुप है, जहाँ पे लग रहा है कि आपके कलीग से, आपके साथ में जो काम पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो भी आपके साथ में हैं, उनके साथ में आप इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ये जो कंटेंट है, ये जो कंसेप्ट है, सबके यहाँ तक पहुँचना चाहिए बच्चे, ठीक है। 11th में मैं बहुत सारे बचे हुए चैप्टर्स फटाफट लेके आने वाला हूँ। कॉलेज के प्रोसेस थोड़े स्लो चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा भी अचानक से हो गया तो फिर आपके लिए थोड़ा सा बोलते हैं ना, ठीक है यार यूट्यूब पे तो पढ़ा हुआ कभी भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ें एक साथ में चलनी चाहिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, यहाँ पे हर एक चैप्टर करा के दूंगा, अच्छे से करा के दूंगा, ठीक है। बस आप बने रहो मेरे साथ में, सपोर्ट करो यार चैनल को, ठीक है, चलेगा। तो एक और चीज़ मैंने जो यहाँ पे लिखी हुई है, आप कॉर्नर पे देख सकते हो कि भाई आपको टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, SOVIND SOVIN_SIR, आप ये टाइप करेंगे, आपको चैनल का नाम रिफ्लेक्ट करेगा AAPC, दैट इज ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, FYGC केमिस्ट्री टॉपर्स। बच्चे ये केमिस्ट्री टॉपर्स के लिए बना हुआ चैनल है, जहाँ पे मैं बहुत सारे जो कंटेंट मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे दूंगा, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकते हैं, चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको ये जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहले अपने मोबाइल में आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद वहाँ पे सर्च कीजिए SOVIND_SIR सोविन सर, ठीक है, अंडरस्कोर लगाना मत भूलना, अदरवाइज आप FYGC की जगह पे SYGC चैनल आपको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो बच्चे वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो है कि जो PDF फॉर्मेट की चीज़ें होती है वहाँ पे मैं सप्लाई करता हूँ, या फिर वहाँ पे मैं देता हूँ जनरली, चलेगा। यूट्यूब पे PDF देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये आपको ही पता है, ठीक है। तो कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी, तो आपका प्यारा सा चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बच्चे करते रहिए, रुकिए मत, पहुंचा दो पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने तक। थैंक यू वेरी मच।